एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 376 केस के बारे में। 376 आईपीसी, इसकी एफआईआर कैसे क्वैश की गई इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में। दिल्ली हाई कोर्ट का दोस्तों जजमेंट है ये। जनरली दोस्तों 376 आईपीसी का केस इतना सीरियस केस होता है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये 376 आईपीसी के केस की एफआईआर जब दर्ज कराई गई तो इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस केस में हम वीडियो में आज जानेंगे। तो अगर आपकी केस की कंडीशन इस केस की कंडीशन से मैच करती हैं तो आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, आज के इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को। दोस्तों ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का हमारा जजमेंट है दिसंबर 2020 का है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जो कि इस नाम से था प्रभात भाई अय्यर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर, तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 376 आईपीसी के केस में एफआईआर क्वैश नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बावजूद, इन गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो 376 आईपीसी की एफआईआर है ये क्वैश कर दी। तो 376 का जो केस होता है ये कंपाउंडेबल नहीं होता है, मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि बाद में लड़की को लगे कि भाई मैं केस वापस ले लूँ, लड़का लड़की आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस केस में एक्चुअल में जब एफआईआर दर्ज हुई 376 आईपीसी की तो लड़का दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी एफआईआर क्वेश्चन के लिए गया। अब यहाँ पे लड़की ने ये कहा कि भाई ये जो केस है ये गुस्से में उसने दर्ज कराया है, एक्चुअल में ये फेक केस है, मतलब कि झूठा केस है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जस्ट उनके लड़का लड़की के बीच में झगड़ा हुआ 9 अगस्त 2020 को, और गुस्से में आकर लड़की ने लड़के पर ये झूठा 376 का केस दर्ज कराया। अब यहाँ पे लड़की ने कोर्ट के सामने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दी, मतलब माफ़ीनामा दिया, और उसके साथ उसका एक एफिडेविट भी लगाया। इस केस में एक्चुअली लड़की जो थी वो मैरिड थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तो अगर ये केस चलता आगे, इसकी एफआईआर क्वैश ना होती तो उसकी मैरिड लाइफ पर भी फ़र्क पड़ता, वो भी स्पॉइल होती। तो यहाँ पे कोर्ट ने इन सब चीज़ों पे गौर फरमाया। दोस्तों यहाँ पे जो लड़का था वो वेल एजुकेटेड था, उसने एमबीए करा हुआ था और वो आगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, सीए प्रोफेशनल के एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा था। तो अगर उस पर ये 376 का केस चलता तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि उसका एग्ज़ाम क्लियर ना होता, उसका जो करियर है वो पूरा रुइन हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर गौर फरमाया और इन सब चीज़ों को एनालाइज करके कोर्ट ने ये जो 376 की एफआईआर थी इसे क्वैश कर दिया, ताकि उसका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल ना हो, वो बर्बाद ना हो। क्योंकि कोर्ट को ये भी पता था कि जो लड़की है उसने झूठा केस दर्ज कराया है, ये वो खुद कह रही है, और उसने उसके लिए माफ़ीनामा भी दिया जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों अगर आपकी केस की कंडीशंस इस केस की कंडीशन से मैच करती हैं, या अगर आपको लगता है कि भाई आपके केस में 376 के केस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्कोप है, या फिर कभी हो सकता है कि आपका करियर जो है, आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है इस केस से, तो आप इस जजमेंट का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस जजमेंट को डाउनलोड करके, इसको पढ़ के इसकी कॉपी आप अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका लॉयर जो है वो अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं कोर्ट को कि भाई हाँ इस केस में भी एफआईआर क्वैश हो जानी चाहिए, तो 100% आपको इससे बहुत लाभ होगा, आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है। तो दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उसे देखकर अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं डाउनलोड करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।